जय भीम साथियों। लोकसभा चुनाव में पूरे देश में घूम घूम कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम संविधान बचाएंगे, हम एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के हक अधिकार देंगे। जब वही चुनाव बीतता है तो वही राहुल गांधी धर्म के राजनीति चालू कर देते हैं, मंदिरों में जाने लगते हैं। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 2024 के बाद ये देखने को मिला कि संसद भवन में भी शंकर जी का प्रतिमा लेकर वो बहस कर रहे हैं। यही नहीं, ये भी देखने को मिल रहा है कि एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समुदाय का हक अधिकार दिलाने का बात करते थे, लेकिन वो आज एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समुदाय पर शोषण हो रहा है, उनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं, उन पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, उनके बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, लेकिन एक आवाज़ भी नहीं उठाते हैं, न संसद में उठाते हैं, न सड़क पे उठाते हैं। इसलिए कि राहुल गांधी भी जनेऊधारी हैं और ये नहीं चाहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को हक अधिकार मिले, उनको न्याय मिले। केवल विपक्ष में रहकर राजनीति करना जानते हैं। इसलिए इस देश के बहुजनों को समझना होगा कि ऐसे नेताओं के पीछे न पड़े जो इनके हक अधिकार छीनते हैं। अभी कांग्रेस के 2 राज्यों में सरकार है, तेलंगाना और कर्नाटका में 2 कांग्रेस की सरकार है। उन राज्यों में एससी एसटी ओबीसी को 50% भागीदारी देना चाहिए। ये देखते हैं कि कब कांग्रेस की सरकार में उनको भागीदारी मिलता है। जुडिशरी में भागीदारी मिलना चाहिए, मीडिया में भागीदारी मिलना चाहिए। वहां तक कई महीने बीत गए लेकिन जातीय जनगणना अभी तक नहीं हुआ। उन 2 राज्यों में राहुल गांधी कब जातीय जनगणना कराते हैं, ये एक मुद्दा है। ये पूरे चुनाव में राहुल गांधी जातीय जनगणना का मुद्दा लेकर वोट मांगे थे। गली गली घूम घूम कर, रोडों पर हर जगह पे घूमकर जातीय जनगणना का मुद्दा उठाए थे। गरीब मजदूर किसानों के हक अधिकार के मुद्दा उठाए थे, लेकिन अभी 2 राज्यों में हैं। इन राज्यों में देखते हैं कि कब तक इन गरीबों को देते हैं, हक अधिकार देते हैं। जो निर्दोष लोग हैं वो जेलों में है, उनको कब छुड़ाते हैं। जिन लोगों को रोजी रोटी कपड़ा मकान नहीं, जो खुले आसमान में हैं, उनको कब आवास देते हैं। ये 2 राज्यों में राहुल गांधी को देखना होगा कि जुडिशरी में भागीदारी कब देते हैं, जातीय जनगणना कब कराते हैं। अगर ऐसा नहीं कराते हैं तो मोदी की तरह ही ये जुमलाबाजी होगा। मोदी के तरह ही ये देश के आम नागरिक को छलावे की तरह काम करेंगे, आम नागरिक को झूठा वादा करेंगे, आम नागरिक को झूठे झांसे में फंसाकर वोट लेने का काम करेंगे। इसलिए राहुल गांधी को एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समुदाय के हक अधिकार पर भी आवाज नहीं उठाते हैं, न एक शब्द भी बोलते हैं, न सोशल में बोलते हैं। इसलिए ये आप लोगों से अनुरोध है, बहुजन समाज के लोगों से अनुरोध है, मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, माता बहनों, कांग्रेस के चक्कर में ना आए, भाजपा के चक्कर में ना आए और एक मजबूत पार्टी बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें और उनके हाथ को मजबूत करें, उनके पार्टी को मजबूत करें। वही इस देश के बहुजनों को जन कल्याण कर सकती है। बाकी सारी पार्टियां, माननीय कांशीराम ने बोलते थे कि एक नागनाथ है तो एक सांप नाथ है, एक ऐसे डसती है कि आदमी मर जाता है, एक ऐसे डसती है कि उसको पत्ते नहीं चलते, वो धीरे धीरे मरता है। तो इन 2 नागों के बीच में बहुजन समाज पिसता जा रहा है, जो बहुजन समाज मरते जा रहा है, बहुजन समाज कुचलते जा रहा है, बहुजन समाज दबते जा रहा है। इसलिए तीसरी पार्टी को मजबूत करें। देश के सबसे बड़ी पार्टी वो माननीय कांशीराम ने इसलिए बनाए थे बहुजन समाज पार्टी, कि इस देश के बहुजनों को एक साथ होकर मिलकर एक मंच पर आकर बहुजन समाज पार्टी को सरकार में लाने की जरूरत है। एक आवाज में, एक सुर में बसपा पार्टी की सरकार बनाने की जरूरत है। वही पार्टी इस देश के बहुजनों को जन कल्याण कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी गौतम बुद्ध, पेरियार, ललई यादव,
बाबा साहब अम्बेडकर जैसे तमाम महापुरुषों संतों गुरुओं के विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, उनके कार्यों पर करने वाली पार्टी, उनके विचारों को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। इसलिए किसी के छलावे में, खासकर दलित समुदाय में, कांग्रेस के नेताओं पर, चाहे कांग्रेस एसी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टिकट देकर ही क्यों न चुनाव लड़ाए, लेकिन उनको वोट नहीं देना है। अपने दोस्त संबंधित हो, रिश्तेदार हो, फिर भी उनको वोट नहीं देना है। इसलिए कि कांग्रेस को चाहिए चमचा, कांग्रेस को चाहिए दलाल, कांग्रेस को चाहिए न बोलने वाले नेता। जिस तरह से भाजपा में देखने को मिलता है कि जितने भाजपा में 130 सांसद है, 40 सांसद है, उनके मुंह पर टेप मारा हुआ है। जिस तरह से वो न बोल पाते हैं, न आवाज निकाल पाते हैं, न कान में उनको एसी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के चीख पुकार सुनाई देती है। इसलिए तमाम समाज के लोगों से कहना है कि कांग्रेस और भाजपा के छलावे में न आए, इनके किसी भी काम में न आए, किसी बातों पे विश्वास न करें। इसलिए कि समय समय पर ये पानी की तरह तैरते रहते हैं, पानी की तरह ये पानी में डाले हुए तेल की तरह ये तैरते रहते हैं। समय समय पर जातिवाद अपना दिखा देते हैं, जनेवधारी लीला दिखा देते हैं, मनुवादी विचारधारा दिखा देते हैं। इसलिए आप लोग सचेत रहिए, सजग रहिए और किसी का बहकावे में नहीं है, किसी के कहने पर न पड़े और किसी के कहने पर आपस में लड़ झगड़े नहीं और पार्टियों में बनाकर आपस में फूट न डालें। यही आप लोग से विनती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।